देखिए बच्चों, आज से स्टार्ट होने जा रहा है आपका बेसिक मैथ स्टार्ट होने जा रहा है। यह बेसिक मैथ आपका हर कंपटीशन में काम में आता है। जैसे में एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे का 10+2 अभी देखिए हाल ही में फॉर्म आया हुआ है रेलवे का, एनटीपीसी का, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल वालों के लिए, है ना। जैसे ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है और नॉन ग्रेजुएशन वालों के लिए भी फॉर्म निकला हुआ है। उन सभी स्टूडेंटों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। यदि आप बेसिक नॉलेज रखते हैं इस तरह का, तो आप कोई भी कंपटीशन में बैठ करके परीक्षा दे देंगे और अच्छा नंबर ले आ पाएंगे उसमें, ठीक है। तो आप आज से स्टार्ट कीजिए और देखिए एक एक कदम हम लोग बढ़ेंगे और पूरा सिलेबस आपको कवर किया जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से विभाज्यता का नियम, जैसे कि कोई संख्या आपको मिल जाएगी, वो 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है उसके बारे में बता रहे हैं हम लोग। तो 2 से संख्या तब विभाज्य होगी जब उसका एक कंडीशन है। देखिए, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक सम संख्या हो। ऐसी कोई संख्या लीजिएगा जिसका इकाई का अंक क्या होगा, सम संख्या, अर्थात 2, 4, 6, 8, 0 हो, वह संख्या क्या होगी, 2 से पूरा कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ लिए 5 और 4 ले लिए, तो जो इकाई का अंक ध्यान देना है। 2 से कटने के लिए हमको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है दिमाग में, है ना। बस क्या देखना है, बस उसका इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक क्या है। यदि इकाई का अंक सम संख्या रहेगा तो वह क्या होगा, 2 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 4 लिखा गया है, तो 4 को 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, ये कट जाएगा। इसका मतलब 54 हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगा। ये कंपटीशन में पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें से वह कौन सी संख्या है जो 2 से पूरा कट जाएगी। विकल्प में दिया, जैसे दिया विकल्प, जैसे 12 दे दिया, 14 दे दिया, 16 दे दिया और 19 दे दिया, है ना। कहेगा कि इसमें से वो कौन सी संख्या है जो 2 से नहीं कटती है, है ना। 19 2 से नहीं कटती है। बाकी सब तो ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो इस तरह का नहीं वाला विकल्प ज़्यादातर आता है परीक्षा में कि नहीं। अब बच्चे ध्यान वही से नहीं ध्यान नहीं देंगे, कहेंगे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, कहेंगे कि उसमें हाँ नन ऑफ दिस कर देंगे, तीसरा लास्ट वाला ऑप्शन सही मार देंगे उसमें। तो इसलिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बड़े बढ़िया से पढ़िए कि नहीं है क्वेश्चन कह क्या रहा है। नहीं वाले अब तो विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि उसमें नहीं है कि नहीं है, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद पढ़िए, अब उसका जवाब दीजिए। तब बच्चों समझ में आ गया। एक लाइन में समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि 2 से वही संख्या कटती है जिसका इकाई का अंक क्या होता है, सम संख्या होता है। सम संख्या में देखिए 2, 4, 6, 8, अच्छा उसके अलावा भी एक संख्या है 0, लास्ट में क्या होना चाहिए, यदि 0 भी है तब भी वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल जैसे कि 10 ले लेते हैं हम लोग हैं, तो 10 में 2 को भाग चला ही जाएगा, 2 5 10 कट जाएगा। 20 ले लेते हैं, 2 दहा में 20 कट गया कि नहीं कट गया। यानी कि आपको ये पता चल गया आज के डेट में कि यदि कोई संख्या है जिसके अंत में क्या है 2, 4, 6, 8 और 0 है, वह संख्या 2 से पूरा विभाज्य हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या, अब वो समझ में आ गया कि 2 से विभाजित वह संख्या होगी जिसका इकाई का अंक क्या होगा, सम होगा अथवा 0 होगा। अब यहाँ आ गया 3 अथवा 9 से विभाजित संख्या का नियम। 3 अथवा 9 से विभाज्य का नियम। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वह संख्या हो 3 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, तो उसके देखिए नियम बताते हैं बच्चों। उसके लिए कह रहा है कि देखिए इसमें 2 अंक और 3 अंक का हो सकता है संख्या। पहले हम 2 अंक विचार करते हैं। 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, हमने बताया था 10a + b लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसको, 10a + b लिखते हैं। यानी कि पहला इकाई का अंक एक अंक का होता है, दहाई का अंक 2 अंक का होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया 10a लिखा गया है। इसमें करेंगे क्या, इस 10 को तोड़ देंगे, 10 को तोड़ देंगे, 9 + 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 + 1। अब 1 बाहर है तो 1 अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9a + यहाँ पे a हो जाएगा। तो इसको अलग जोड़ लेंगे, इसको अलग लिख लेंगे हम लोग, 2 भागों में कर दिया। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, देखिए 9a और क्या मिल गया, a + b। तो 9a जो है प्रथम भाग है, इसको बोलेंगे प्रथम भाग, इसको बोलेंगे द्वितीय भाग बोलेंगे। तो प्रथम भाग यदि 3 और 9 से विभाजित होना चाहिए, प्रथम भाग क्या होना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और 9 से। अभी समझाएंगे, एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रथम भाग ये हो गया, द्वितीय भाग ये हो गया। प्रथम भाग 3 और 9 से विभाजित हो रहा है, तो दूसरा वाला भाग क्या है, a + b है। द्वितीय भाग क्या है, a + b।
a प्लस बी भी क्या होना चाहिए, 3 अथवा 9 से विभाज्य होना चाहिए, तभी जो हमारी संख्या है वह क्या होगी, 3 अथवा 9 से विभक्त होगी। जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में बच्चों, एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं 72 एक संख्या है, मिल गई। हालांकि तो सम संख्या है, 2 से विभाज्य होगी, क्योंकि हमको दिख रहा है लास्ट में क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो इकाई का अंक 2 से कट जा रहा है, मतलब 2 से वो के पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमको देखना है कि ये 3 से कट रही है कि 3 अथवा 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो उसको हम तोड़ेंगे। पहले तोड़ेंगे बच्चों, क्या लिख जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10a प्लस बी लिख सकते हैं ना। b का मान क्या है यहाँ पे, 2 है। तो देखिए 7 दहा में 70 प्लस 2 72 हो जाएगा ना। अच्छा, अभी इसी नियम को फॉलो कीजिए यहाँ पे। तो 10 को क्या ले सकते हैं बच्चों, 9 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 2, और अब 7 का इसमें उड़ा करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, फिर 7 एक कम 7 और प्लस 2। अब इसको अलग लिख लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक भाग ये हो गया, एक भाग यह, तो ये हो जाएगा 63 प्लस ई कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ध्यान से, 63 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। 3 दूना के 6, 3 एक कम 3, 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 7 63, यानी कि पहला भाग 3 से भी कट गया और 9 से भी कट गया। अब दूसरा भाग भी चेक करना हमको है। हालांकि देखिए अब ये बड़ी संख्या थी, अब यहाँ कौन संख्या मिल गई, उससे छोटा संख्या मिली है ना। तो छोटा संख्या को काटने में आराम मिलता है, जल्दी से कट जाता है। बड़ी संख्या को काटने में थोड़ा चेक करना पड़ता है ना। यहाँ देखिए, तो 9 से और 3 से कट गया, और ये भी क्या कट जाएगा, 3 अथवा 9 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो जब ये दोनों भाग 3 अथवा 9 से कट गया, तो यानी कि जो बड़ा वाला भाग था ये भी क्या होगा, 3 अथवा 9 से विभक्त हो जाएगा। तो इसी नियम के फॉलो से हो गया हम लोगों का। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए। फिर देखिए, अब हम लोग 3 अंकों के पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अभी भी बताया गया है कि 2 अंक की संख्या हो, वो भी 3 और अथवा 9 से विभक्त हो, है ना। अभी हम इसका शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि जो आप एक लाइन में समझ जाएंगे। अभी तो इसका बेसिक नॉलेज है, बेसिक कैसे कैसे होता है ये भी सीखिए, और इसका शॉर्टकट भी सीख लीजिए आप। ठीक है, देखिए बेसिक में यही है कि 3 अंक वाला है। क्या अंक वाला है यह, 3 अंक वाला है, A B C 3 अंक है इसमें। इसको कैसे विभक्त करेंगे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 100, तो 100 गुणे A हो जाएगा, इकाई दहाई 2 अंक है, 10 भी हो जाएगा प्लस C। इसको भी तोड़ेंगे, 100 को लिख सकते हैं 9 प्लस 1 99 प्लस 1 लिख सकते हैं बच्चों, प्लस 1 A हो जाएगा। 10 को लिखे 9 प्लस 1 B हो गया, C ऐसे रहेगा। A का गुणा करेंगे 99 A प्लस A हो जाएगा, 9 B का गुणा करेंगे 9 B प्लस B हो जाएगा प्लस C। अब इसको साथ रख दिए हम, 99 A प्लस 9 B, A यहाँ B यहाँ C यहाँ, ये अलग हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 11 प्लस 11 A प्लस B, और ये संख्या हो गई। अब देखिए हमने इस 3 अंक वाली संख्या को हम 2 भागों में क्या कर दिए, विभक्त कर दिए। 2 भागों में क्या कर दिए, हम विभक्त कर दिए। विभक्त करने के बाद देखेंगे मतलब पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहला भाग भी किससे कटना चाहिए, 3 अथवा 9 से कटना चाहिए। पहला भाग कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 तिलिका 9, और 9 से भी कट रहा है, 9 एक कम 9, कट गया। दूसरा भाग भी क्या होना चाहिए, 3 अथवा 9 से कटना चाहिए। तब कहेंगे कि ये जो 3 अंक वाली संख्या होगी क्या होगी, 3 अथवा 9 से पूरा विभक्त हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, हो गया, लिख लीजिए इसको। अब इसके बाद बताएंगे आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक। अभी हमने आपको बताया 2 तरीका, 3 से और 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं का 2 नियम बताए हमने। अब उन दोनों का कंक्लूजन एकदम सबसे शॉर्टकट तरीका ये है कि कोई भी संख्या यदि आप चेक कर रहे हो वो 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 2 संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 72 ले लिए, एक संख्या और ले लीजिए अपने मन से, कोई संख्या जो है 3 से विभाज्य हो, जैसे कि यह है 7 2 और 9 सपोज दैट। सुनिए, अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3 अथवा 9 से विभाजित का चेक करना है तो आपको क्या करना होगा, बस दोनों अंकों को जोड़ देना है, 7 प्लस 2, तो दोनों जोड़ने के बाद क्या आ गया 9। अंकों का योग यदि 3 और 9 से विभाजित हो गया तब वह संख्या क्या होगी, 3 और 9 से विभाजित पूरी संख्या होगी ना। अभी तो हमने अंकों का योग किया है यहाँ पे, तो अंक को जोड़ने के बाद कितना आया है 9। तो 9 न कट रहा है कि ई कट रहा है, ये 9 कट रहा है, 3 से कट जा रहा है और 9 से कट जा रहा है।
तो यानी कि ये जो 72 होगा वह संख्या क्या होगा, 3 अथवा 9 से विभक्त होगी। इसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे, 7 + 2 + 9 है ना, तो 7 + 2 7 2 9 9 9 18। तो 18 तो काटना आसान है ना बच्चों। अच्छा सुनो दे, देखो ए लड़के, यदि हम इसको काटना होता 3 से तो भाग करते, थोड़ा समय लगता नहीं लगता, 9 से काटते तभी थोड़ा समय लगता नहीं लगता। अरे यहाँ देखिए कंपटीशन में 1-1 सेकंड का वहाँ महत्व होता है, समझ रहे हैं ना। कंपटीशन कहने का मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए कम से कम। यदि 120 क्वेश्चन है तो 120 मिनट मिलता है आपको परीक्षा देने के लिए, है ना। तो अभी देखिए, अभी पहला पेपर होने वाला है तो 90 मिनट का ही समय दिया है उसमें। 90 मिनट समय मतलब कितना हो गया, 1.5 घंटा, और 90 क्वेश्चन आपको हल करना है। तो कैसे करेंगे, तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन को हल हो जाना चाहिए एकदम कन्फर्म की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे तो 729 है, तो क्या करेंगे, 3 से विभाज्य चेक करना है। तो 7 2 9 9 और 9 दूना के 18, तो 18 तो 3 से कट जाएगा, 3 से कटेंगे 3 9 18, और 9 से काटेंगे 9 3, अरे 9 दूना के 18, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो जब यह संख्या कट गया, जब यह संख्या 3 अथवा 9 से क्या हो गया, कट गया, यानी कि ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, 3 अथवा 9 से कट जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों आप हमारे चैनल से अब कंटिन्यूअस बने रहिए, आपको पूरा बेसिक नॉलेज हम देंगे, और आपका एसएससी, बैंक, रेलवे जितना भी एग्ज़ाम होगा, 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।